कौम आद एक कदीम और ताकतवर कौम थी जो जजीरा नुमा अरब के इलाके हजरमौत मौजूदा यमन और उम्मान में आबाद थी। अल्लाह ताला ने उन्हें बेशुमार नेमतों से नवाजा था, लेकिन वो सरकशी और तकब्बुर में मुब्तला होकर अल्लाह की नाफरमानी करने लगे। उनके नबी हजरत हूद उन्हें हक की तरफ बुलाते रहे, मगर वो बाज ना आए। उनकी सरकशी और बदमालियों के नतीजे में अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल किया, जो एक तबाहकुन तूफानी आंधी की सूरत में आया और उन्हें नीस्त और नाबूद कर दिया। कौम आद को अल्लाह ताला ने बेपनाह जिस्मानी कुव्वत, जहानत और वसाइल अता किए थे। कुरान मजीद में उनके बारे में जिक्र किया गया, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने आद के साथ किया, जो बड़ी बड़ी इमारतें बनाने वाले थे। ये लोग लंबे कद, मजबूत जिस्म और हैरत अंगेज तामीराती सलाहियतों के हामिल थे। वो बड़े बड़े महल और किले बनाते थे, जिन्हें इरमजात अलिमाद कहा जाता है, यानी वो शहर जो बुलंद और बाला सतूनों पर खड़ा था। उनकी मईशत ज़राअत, तिजारत और तमीरात पर मुश्तमिल थी। वो खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन उनकी ये तरक्की उन्हें हक से दूर ले गई। अल्लाह ताला ने कौम आद को बेशुमार नेमतें अता की थी, मगर बजाय शुक्र गुजार होने के वो सरकश हो गए। उन्होंने अल्लाह को भला दिया और बुतों की इबादत शुरू कर दी। वो अपनी ताकत और दौलत पर गुरूर करने लगे और कहने लगे, कौन है जो हमसे ज्यादा ताकतवर है। यही गुरूर और तकब्बुर उनकी तबाही का सबब बना। वो अल्लाह के रसूल हजरत हूद की बातों को झूठलाते और उनका मजाक उड़ाते थे। हजरत हूद की दावत। अल्लाह ताला ने कौम आद की हिदायत के लिए हजरत हूद को नबी बनाकर भेजा। हजरत हूद ने उन्हें तौहीद की दावत दी और कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। अल-अराफ 61। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह के अजाब से खबरदार किया और कहा कि अगर वो बाज ना आए तो उन पर तबाही नाजिल होगी। मगर कौम आद ने उनकी बात ना मानी, बल्कि उन्हें झूठा और दीवाना कहने लगे। ए हूद, तुम हमारे पास कोई वाज़ेह दलील नहीं लाए और हम तुम्हारे कहने पर अपने माबूदों को नहीं छोड़ सकते। हूद 53। हजरत हूद ने उन्हें बार बार समझाया कि जो ताकत और खुशहाली उन्हें हासिल है वो अल्लाह की तरफ से है, और अगर वो अल्लाह की नाफरमानी करते रहे तो वो सब कुछ छन जाएगा। मगर कौम आद ने ना सिर्फ उनकी नसीहत को ठुकराया, बल्कि उनसे दुश्मनी करने लगी। अल्लाह ताला ने कौम आद को पहले एक शदीद कहत में मुब्तला किया ताकि वो सबक हासिल करे और अपनी बदमालियों से बाज आ जाए, लेकिन वो ना समझे। उन्होंने जब बारिश के लिए दुआ की तो उन्हें एक सिया बादल नजर आया। उन्होंने खुश होकर कहा, ये बादल हमें बारिश देने वाला है। मगर वो नहीं जानते थे कि ये बादल रहमत का नहीं, बल्कि अजाब का था। ये बादल एक तबाहकुन आंधी लेकर आया। अल्लाह ताला ने उन पर एक हौलनाक आंधी भेजी जो 7 रातें और 8 दिन मुसलसल चलती रही। बस हमने उन पर एक तुंद और तेज आंधी भेजी जो मुसलसल 7 रातें और 8 दिन चलती रही। ये आंधी इतनी शदीद थी कि इसने उनके मजबूत मोहल्लों, हरों और कलों को जड़ से उखाड़ दिया। बड़े बड़े ताकतवर लोग इस आंधी के थपेलों से जमीन पर ऐसे गिर पड़े जैसे खजूर के सूखे हुए तनों की तरह हो। उनका सारा शहर मिट्टी में दफन हो गया और उनकी पूरी कौम सफा हस्ती से मिट गई। ये वाकया हमें कई अहम सबक देता है। अल्लाह की नेमतों पर तकब्बुर और गुरूर तबाही का बायस बनता है। ताकत और दौलत हमेशा बाकी नहीं रहती, बल्कि सिर्फ नेकी और अल्लाह की इताअत ही कामयाबी की जमानत है। जब कोई कौम मुसलसल नाफरमानी करती है तो अल्लाह का अजाब इसे घेर लेता है। अल्लाह के नबियों की बात मानने में ही भलाई है, क्योंकि वो हक और सच्चाई की दावत देते हैं। कौम आद का अंजाम हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की नाफरमानी करने और इसके अहकामात को झुटलाने वालों का अंजाम हमेशा तबाही होता है। जो लोग अल्लाह के नबियों की बात मानते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, और जो सरकशी करते हैं वो हलाक हो जाते हैं। अल्लाह हमें नाफरमानी से बचाए और हमें अपनी रहमत और हिदायत अता फरमाए। आमीन।